हमने देखा था जिनब्यू और योर मिलकर कई सारे जनडन को क्लियर करते हैं जिसे योर ने अपने पैसे से बाय करे थे ताकि वह अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए जितने मिनिमम लिमिट थी उसे क्रॉस कर सके। हम देखते हैं गेट्स को क्लियर करने के कारण जिनब्यू का लेवल काफी तेजी से बढ़ता जाता है और उसे एक जॉब चेंजिंग कोज आता है जिसे करने के लिए वो वहां से चला जाता है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। जिनब्यू जॉब चेंजिंग कोज को पूरा करने के लिए शहर से दूर पहुंच जाता है जहां पर उसके मन में चल रहा था कि लेवल 40 में पहुंचने के बाद मुझे एक क्विज मिला है। इससे पहले मैं 2 डंजन में जा चुका हूं जिसे मैंने चाबी से ओपन किया था और तो और इसके अलावा मैंने पेनल्टी और अर्जेंट क्विट्स भी किया है, पर ये फर्स्ट टाइम है जहां पर सिस्टम ने डायरेक्टली मुझे ये क्विट्स दिया है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है सबसे अलग होने वाला है और इसमें तो मैं ये भी चूज कर सकता हूँ कि मैं इसे कब स्टार्ट करने वाला हूँ। इसका मतलब ये हो सकता है कि काफी ज्यादा टफ हो सकता है, यानी कि इस क्विट्स में और भी ज्यादा स्किल्स और डंजन वाले इनाम भी मिल सकते हैं, यानी कि मुझे इसके अंदर जाना होगा और जिन वो उस क्विट्स को एक्सेप्ट कर लेता है और तभी उसके सामने एक गेट ओपन हो जाता है। जिनवू कहता है कि मैं तो अपने डेली क्विट्स को पूरा करना भूल गया, पर चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं वापस आकर उसे पूरा करूंगा। चलो चलते हैं इस डंजन को क्लियर करते हैं, वो देखते हैं कि आखिर इसके अंदर है क्या। और फिर वह उस डंजन के अंदर चला जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर एक ग्रीस जो कि उसका वेट कर रहा था। फिर हम देखते हैं यॉर जो कि अपने फादर के साथ लंच में गया हुआ था और वहां पर उसका भाई चिनसुंग आ जाता है। जिनवू जैसे ही डंजन के अंदर जाता है उसे एक नोटिफिकेशन नजर आती है जिसपे लिखा हुआ था कि वो यहाँ पर ना तो पोशन का यूज कर सकता है और ना ही फुल रिकवरी को, और तो और इस टेंशन को क्लियर किए बगैर वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक नाइट आ चुका था और जिनवू जो अपना डैगर निकाल कर फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था और ये दोनों ही आपस में फाइट करते हैं, जहाँ पर जिनवू नोटिस करता है कि उसके अटैक का उस नाइट पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था। ये नाइट जिनवू पर काफी हैवी अटैक करता है, पर जिनवू उस अटैक को रोकता है और उसके अटैक को टॉच कर देता है और फिर अपने डैगर से वापस से उसके ऊपर अटैक करता है। पर जिनवू नोटिस करता है कि उसका डैगर जो कि उस आर्मर को इम्पैक्ट पहुंचा ही नहीं पा रहा था जो उसने पहना था, और तो और फिर उसे तभी अपनी पुरानी लड़ाई याद आती है एक सांप के साथ, जहाँ पर सांप के शील्ड के मजबूत होने के कारण जिनवू ने उसे हाथ से मार दिया था। जिनवू ऐसे ही करने की कोशिश करता है नाइट के साथ, वह उस नाइट का सिर धड़ से अलग कर देता है और तो और वो सोचता है कि मैंने इसे अब यहाँ पर मार दिया, हालांकि मेरी यहाँ पर ना कोई इंजरी और ना मैजिकल पावर रिकवर होने वाली है। वही हमें दिखाया जाता है योर को, जो योर सोच रहा था कुछ, जहाँ पर उसके फादर उसे खाना खाने के लिए कहते हैं और उसके भाई से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछते हैं। जिनसू यहाँ पर उसे बताता है कि मैं उसी काम पे लगा हुआ हूँ, पर एक ऐसे हंटर मिन विंग और चाहे मेरा ऑफर उसने नहीं माना, पर मेरे प्लान में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हम लोग इस टाइम अलग अलग कंट्रीज के हंटर के साथ मिलकर नेगोशिएट करने का ट्राई कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है अगर हम उन्हें पैसे देंगे तो जरूर आएंगे। योर, मैं ये बात जानता हूँ कि तुम कुछ कर रहे हो क्योंकि तुमने बहुत सारे सी रेंगेट्स को बाय किया है, इसका मतलब ये है कि तुम कुछ बड़ा सोच रहे हो, पर हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये मजे के लिए है ये तो बिल्कुल भी सही है और अगर तुम मेरे रास्ते पर आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। योर्क सोचता है कि मेरे भाई को तो बिल्कुल भी नहीं पता कि जिनवू आखिर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं जिनवू की स्ट्रेंथ से काफी कुछ हासिल कर सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है जिनवू जो अपने हाथों से उन नाइट्स को तोड़ते जा रहा था, वो उन्हें पीटते जाता है और वो उन्हें एकदम कीड़े मकोड़ की तरह उड़ाते जा रहा था। तभी एक अचानक से मोस्टर जिनवू के ऊपर अटैक करता है। जिनवू सोचता है अच्छा ऐसे भी मोस्टर यहाँ पर मिलेंगे जो कि स्टेल्थ की पावर का यूज कर सकते हैं, और तो और यहाँ पर जादूगर भी है जो कि फ्लैश मैजिक का यूज कर रहे हैं। ये किस तरीके का डंजन है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर मेरी सारी पुरानी बैटल्स रिपीट होने वाली है। ये क्वेट्स जो कि सच में कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हार्ड है, पर मुझे इन सभी को हराने के लिए मुझे अपनी अलग अलग एबिलिटी का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं नाइट्स को हराने के लिए स्ट्रेंथ का यूज करूंगा और असैसिन्स को हराने के लिए परसेप्शन का, और मैं बिना स्ट्रेंथ के नाइट्स पर अटैक नहीं कर सकता। अगर मेरी परसेप्शन ज्यादा कमजोर हुई तो मैं वेसल्स को भी डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, और दिक्कत की बात यह है ये जादूगर जो इन्हें हराने के लिए इंटेलिजेंट का यूज करना पड़ेगा, और मेरी इंटेलिजेंट में ज्यादा पॉइंट्स इन्वेस्ट नहीं करे थे जैसे जैसे मैं अपनी मैजिकल पावर का अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा हूँ, यही रीजन है। और तो अब मैं थकते जा रहा हूँ, मुझे जल्द से जल्द इस डंजन को क्लियर करना होगा, लड़ाई को खत्म करना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं जॉय को जो कि जेजे आइलैंड में जाने के लिए अपनी टीम के साथ तैयार था। वही जिनवू जो सारे मॉन्स्टर को हरा देता है और उसे वहां से रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसमें हम देखते हैं जिनवू को एक आर्मर मिलता है जिसे हासिल करके वो काफी ज्यादा खुश था। वो सोचता है ये आर्मर कितना ज्यादा लाइट वेट है, हालांकि मुझे फील नहीं हो रहा, पर मुझे लग रहा है कि शायद मैं कुछ लेवल अप कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर कई सारे आइटम्स और कॉइन्स मिले हैं और मेरी जो थकान है वह भी दूर हो चुकी है और मुझे अब नेक्स्ट स्टेज में जाना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है जिनवू जो गेट के पास पहुंच चुका था। जिनवू सोचता है पता नहीं इस गेट के पास कौन सा दूसरा अपोनेंट है जो स्ट्रॉन्ग होगा, जो मेरा वेट कर रहा है और मैं उसे बिना हराए अब बाहर नहीं जा सकता, तो मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मुझे उसे हराना ही होगा। फिर वो उस गेट को ओपन कर लेता है और उसके अंदर से उसे काफी ज्यादा
खतरनाक सी एनर्जी फील होती है, वो उसके अंदर चला जाता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर चारों तरफ मशाले लाइट अप हो जाती हैं और सामने एक सिंहासन बैठा हुआ था जिसकी रखवाली के लिए एक नाइट वहाँ पर आ चुका था। जिन जो मन में सोच रहा था कि मेरी पूरी बॉडी मैं डर रहा हूँ और मेरा शरीर काँप रहा है। मुझे एक ऐसे ही ऑरा महसूस हो रहा है जैसे मुझे डबल डंजन महसूस हुआ था। ये है नाइट कमांडर एग्रीस द ब्लड रेड, जिसका नाम डार्क रेड कलर में इसकी शॉर्ट पे लिखा हुआ था। यानी कि कई ज्यादा लेवल अप है मेरे से ज्यादा। ये एक नाइट है जो कि इस तख्त की रखवाली कर रहा है जो कि खाली तख्त है। मुझे नहीं पता कि मैं इसे कैसे हराऊंगा, मेरा क्या हाल होने वाला है। ये दोनों फाइट के लिए तैयार थे और आप देखते हैं इकिरिस जो कि कई ज्यादा स्पीड से जिन्वू के ऊपर अटैक कर देता है, पर जिन्वू जो कि उसके अटैक को डॉज कर देता है और सोचता है कि इसने तो कितने ज्यादा पिलर को काट दिया। और फिर वह जिन्वू को अटैक करके दूर फेंक देता है और उसके पास जाकर उसके पीछे की दीवार को तोड़ देता है। जिन्वू सोच रहा था मन ही मन में कि ये तलवार नहीं बल्कि कितने ज्यादा तेज है इसकी स्पीड है। जिन्वू उसके ऊपर वापस अटैक करता है और उस पर अपनी तलवार से अटैक करता है। वही जिन्वू जो वापस से उसके अटैक को डॉज कर जाता है और मन ही मन में सोच रहा था कि ओ इतना खतरनाक आर्मर इसने पहना हुआ है, पर फिर भी कितने ज्यादा मूवमेंट कर पा रहा है, कितनी स्पीड से, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर जिन्वू उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर हम देख पा रहे थे कि उसके अटैक का इग्रिस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और तभी वो नोटिस करता है कि उसका जो डैगर है वो उसके आर्मर को खरोच भी नहीं पहुंचा पा रहा था और इग्रिस जिन्वू पर अपनी तलवार से अटैक कर देता है, पर जिन्वू अपने डैगर से उसके अटैक को डिफीट करता है और इग्रिस जिन्वू को दूर फेंक देता है। तभी जिन्वू सोच रहा था कि हालांकि मैं इसकी स्पीड को अचीव कर चुका हूँ, पर इसकी पावर का मुकाबला मैं कैसे करूंगा और मेरा डैगर भी इसके आर्मर को भेद नहीं कर पा रहा है और क्या मैं इसे हरा पाऊंगा। ये एनिमी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना मैंने सोचा भी नहीं था। और तो और मुझे ये लगता नहीं कि मैं इसे बिना डैगर के हरा पाऊं, पर मैं इसे इसी तरीके से डैमेज दे सकता हूं। और फिर हम देख पा रहे थे जिन्वू जिसे खाली हाथ देखकर जो इग्रिस अपनी तलवार को छोड़ देता है ताकि ये बराबरी की फाइट कर सकें। सीन शिफ्ट होता रहा हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और उनका असिस्टेंट वू जो कि देर रात तक कुछ वर्क कर रहे थे। तभी हमें हंटर जॉय का फोन उन्हें आता है जहां पर प्रेसिडेंट उन्हें कहते हैं कि क्या क्या तुम लोग तैयार हो जाने के लिए। और वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, पर इससे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप इसके लिए तैयार हो गए। उसे कहता है कि मैं इसके लिए तैयार, मुझे इस बात का यकीन नहीं हो रहा। बार बार मीडिया के सामने जीजू आइलैंड की बात वो लोग कर रहे थे, इसलिए पब्लिक को वो ट्रेजेडी याद आ गई, पर हमें डिसीजन लेना ही पड़ा। मैं तो बस इस रास्ते पे चल रहा हूँ, पर क्या बाद में लोग इसके लिए आपको ब्लेम नहीं करेंगे क्योंकि तुम खुद ट्रैवल को ढूंढ रहे हो। वो उसे कहता है कि मैं इसके लिए पहले से तैयार हूँ, पर तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जीजू आइलैंड बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे इसके बारे में पहले से भी पता है। हमारा मिशन वहां पर जाकर केवल एक छोटा अटैक करना है, जैसे कि हमें एनिमी की स्ट्रेंथ और साइज के बारे में पता चल सके। वो जीजू आइलैंड की थर्ड बैटल मेरे लिए अभी भी खत्म नहीं हुई है। फिर सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं इग्रिस जो कि जिन्वू पर अटैक कर देता है और उसे कई गुनिया पटकनी देता है और उसे दीवार में पटक कर उसे फिर से कैसे अटैक करता है। जिन्वू जो उसके अटैक को डॉज करता है और सोचता है मैं इस समय डिफेंस मोड में था, पर फिर भी मैंने वो उस 500 पॉइंट मैंने खो चुके हैं। हालांकि मैंने आर्मर पहन चुका हूँ, हालांकि मैंने इसका अटैक को डायरेक्टली लिया तो मेरी अब तक मौत हो चुकी होती। इसके पास बिना तलवार के भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है और अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ को मैच नहीं कर सकता तो मुझे अपनी स्पीड को इंक्रीज करना होगा। और जिन्वू जो कि अपनी स्किल को यूज करके अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है, इग्रिस के ऊपर अटैक कर देता है, पर हम देख पाते हैं इग्रिस जो कि उसके अटैक को डॉज करने में कामयाब हो जाता है और जिन्वू अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर अटैक करता है, पर देखते ही देखते वह उसे अभी भी टच नहीं कर पा रहा था। इग्रिस जिन्वू को लात मार के उसे दूर फेंक देता है और उसके ऊपर दोबारा से अटैक करके उसे जमीन पर पटक देता है। जिन्वू दूर जाकर गिरता है, हालांकि जिन्वू हार नहीं मानता और वह लगातार इग्रिस पर अटैक करता है। वह उसे एक जोरदार किक जड़ता है और तभी इग्रिस जिसे अब गुस्सा आ चुका था और वह जिन्वू को काफी बुरी तरीके से पीटता है, एकदम धोबी पछाड़। और जो इग्रिस जिन्वू को इधर उधर फेंकता है जैसे कि वो फुटबॉल खेल रहा हो। वह अपने आप पर अटैक करने का उसे समय भी नहीं देता, पर जिन्वू जाकर एक तख्त पर गिर जाता है उस सिंहासन पर। उसकी हालत खराब थी और इग्रिस जिन्वू के पास चला जाता है और अपनी तलवार को अपने पास बुलाकर जिन्वू के सिर पर अटैक कर देता है, पर जिन्वू अपने हाथों से उसकी तलवार को पकड़ लेता है। वो उसे कहता है मैं तुम्हें क्या लगा मैं हार गया, और फिर वो उसकी तलवार को दूर फेंक कर अपने डैगर से उसकी आंख पर अटैक कर देता है। इससे इग्रिस को बहुत ज्यादा पेन होता है और जिन्वू जो कि इग्रिस को पकड़कर जो उसे दीवार में फेंक देता है और अपने डैगर का यूज करके दोबारा से अपने हाथों में बुलाकर उसके गले पर अटैक कर देता है। पर हम देखते हैं कि जो कट था काफी गहरा नहीं था और जिन्वू दोबारा से गुस्से में आ चुका था और पागल होकर इग्रिस को पूरे गुस्से से मारना शुरू कर देता है और डैगर को उसकी गर्दन के आर पार कर देता है। होता इससे यह है कि अब वह उसे हराने में सक्सेसफुल हो चुका था। जिन्वू जो मन सोच रहा था कि कितना ज्यादा खतरनाक था और हार्ड, मेरा नसीब अच्छा था कि मैं इसे हरा पाया। ये
स्टाइल, स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस में कई आगे था मुझसे। अगर मैंने कोई मिस्टेक की होती तो मेरी मौत हो जाती। और तभी उसे 4 रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिनमें से एक था एक 1.5 मिलियन गोल्ड कॉइंस का पैकेट, वहीं दूसरे में उसे इग्रिस का हेलमेट जो कि एस रैंक का था। वहीं इसके अलावा उसे कई सारे इक्विपमेंट्स थे जो कि उसके फिजिकल डैमेज को 15% कम कर सकते थे और उसकी विटेलिटी और स्ट्रेंथ को 20% बढ़ा सकते थे। वहीं तीसरे में उसे रूलर्स एंड स्टोन मिलता है, जिसे तोड़कर वह स्किल भी ले सकता है। और तो और उसे टेलीपोर्टेशन स्टोन मिल चुका था, जिन्हें मुझे मन में सोच रहा था कि अच्छा ये मुझे इसलिए मिला है था क्योंकि एक क्वेस्ट अभी पूरा नहीं हुआ है। फिर हमें दिखाया जाता है वहां पर अचानक से कई सारे गेट्स ओपन हो जाते हैं। नोटिफिकेशन में दिखाया जाता है कि जितनी देर तुम यहाँ पर टिके रहोगे उतने ज्यादा तुम्हें एडवांस में कॉइंस दिए जाएंगे, जो कि तुम्हें उतने ही हाई क्लास पे पहुंचा सकते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कई सारे एनिमे इकट्ठे हो चुके थे और जिन्होंने सोच रहा था कि अगर ये सारे लोग एक की तरह ही हुए तो मैं यहाँ पर कुछ ही सेकंड इनके सामने ना टिक पाऊं। पर मेरे हिसाब से शायद ये इतने ज्यादा ताकतवर नहीं होने वाले, पर इनकी संख्या ज्यादा है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हंटर चॉय उसकी टीम को जो जेजो आइलैंड के लिए निकल चुकी थी। वहीं जिनवू जो कि नाइट्स के साथ फाइट करते सोच रहा था चाहे मैं इन्हें कितनी बारी क्यों ना मार दूं, पर फिर भी ये उस गेट से आते ही जा रहे हैं। यानी कि इस क्वेस्ट में ये चीज देखी जाने वाली है कि मैं यहाँ पर कितनी देर टिक सकता हूँ, इसलिए मैं इन सभी से छुप जाऊंगा। फिर वो अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके वापस इनविजिबल हो जाता है। पर तभी हम देखते हैं एक दुश्मन जादूगर ने उसे ढूंढ लिया था और वे सारे नाइट्स उस पर अटैक कर देते हैं। पर जिनवू जिसे अब कोई और रास्ता नजर आ रहा था उसे फाइट करने के अलावा, और एक नाइट ने उसकी पीठ पर वार कर दिया था और जिनवू को इससे चोट आ जाती है। और जिनवू उस नाइट्स को हराकर मन में सोच रहा था क्या मुझे यहाँ पर केवल 5 मिनट ही रुका हुआ हूँ अभी, पर मैं इससे ज्यादा यहाँ पर नहीं रुक सकता, इसलिए मुझे टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करना ही होगा। तभी हम देखते हैं एक नाइट जो कि उसके हाथों से उस स्टोन को नीचे गिरा देता है और बाकी सारे नाइट्स मिलकर जिनवू पर अटैक कर देते हैं। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो जाता है कि क्या अब जिनवू इस क्वेस्ट को पार कर पाएगा या फिर वो इस डंजन में मारा जाएगा, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। सो वीडियो चलो प्लीज वीडियो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके नेक्स्ट एपिसोड की लिंक आपको स्क्रीन में शो हो रहेगी, जिस पर क्लिक करके आप उसे भी देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।